सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 15 साल से बांग्लादेश पर राज करने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 45 मिनट में इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया। पहले तो कई किलोमीटर तक फोर्स लगाई, बैरिकेड लगाए, संसद की सुरक्षा बढ़ाई, अपने घर की सुरक्षा बढ़ाई, लेकिन कुछ भी तख्ता पलट होने से नहीं रोक पाया। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बिकी हुई मीडिया और चुनावों में धांधली ने बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया। अब मैडम तो झोला उठाकर चल दी हैं, लेकिन बांग्लादेश जल रहा है। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की संसद की सुरक्षा बदल डाली? आखिर क्यों आर्मी चीफ का कार्यकाल बढ़ाया गया? आखिर क्यों आईएएस आईपीएस के तबादले किए गए और नियुक्तियां की गई? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी, लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देती हूं। सबसे पहले आप एक खबर देखिए। इस खबर में लिखा हुआ है कि चुनाव में धांधली से सत्ता पाने वाली शेख हसीना से देश आजाद हो चुका है, शेख हसीना भागी हैं। तो यह खबर जब से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद से जो भारत को लेकर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर खबर निकलकर सामने आई, वो भी इसके साथ वायरल होने लगी है। खबर आप जानते हैं कि एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जानी मानी संस्था है, मान्यता प्राप्त संस्था है। उसने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रिपोर्ट किया है कि भारत में 543 सीटों में से 538 सीटों पर धांधली हुई है। लाखों की संख्या में वोट ज्यादा गिने गए हैं और कहीं पर वोट कम गिने गए हैं। और इसी को लेकर एडीआर ने चुनाव आयोग से सवाल भी किया है, लेकिन चुनाव आयोग है कि जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। खबर भी देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि एडीआर ने ईसी को लिखा पत्र, लोकसभा चुनाव में डाले गए वोट और गिने गए वोट में कथित धांधली के पूछे हैं कारण। तो कारण पूछे जा रहे हैं। खबर निकलकर सामने आई है, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, लेकिन कोई इतनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि इन सवालों के जवाब दे सके, इस रिपोर्ट पर कुछ बोल सके। जैसा भारत में हुआ है वैसा ही बांग्लादेश में भी हुआ था। आपको बता दें, लगातार चुनाव में धांधली की खबरें निकलकर सामने आई, लेकिन शेख हसीना ने ऐसी कथित तानाशाही चलाई कि इन खबरों पर जवाब नहीं दिया। और तो और मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा दी गई कि ये जो धांधली वाली खबरें हैं इनको ना चलाया जाए। चुनाव आयोग को सरकार ने अपनी तरीके से चलाया और अब आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश का क्या हश्र हो चुका है। और तो और हद तब पार हो गई जब शेख हसीना ने विपक्ष का दमन करना शुरू कर दिया। जिसने इस प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े किए, शेख हसीना पर सवाल खड़े किए, उनको जेल में डाल दिया गया। और तो और देश की जनता तक को गद्दार बताया गया। वैसा ही कुछ भारत में भी हुआ। आप अच्छे से जानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया जो कि इमरजेंसी में भी नहीं हुआ। दो सिटिंग मुख्यमंत्री को इतिहास में पहली बार गिरफ्तार कर लिया गया। जो भारत में हुआ वही बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश में मैं आपको बता दूं कि लगातार बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया और जेल में डाला गया। और अब जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है तो उन नेताओं को रिहा किया जा रहा है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए पंजाब केसरी की, इसमें लिखा भी हुआ है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने जेल में बंद पूर्व पीएम और सुपरमार्केट नेता शेख जिया की रिहाई का आदेश दे दिया है। तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है और भारत में क्या हो रहा है, आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क अगर किसी चीज ने किया है तो वो है महंगाई और बेरोजगारी। वहां पर बेरोजगारी अपने चरम पर है। लगातार आरक्षण पर आरक्षण बढ़ाया जा रहा है और ग्रेजुएट के पास रोजगार नहीं है। आप खबर देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि उच्च बेरोजगारी विशेष रूप से स्नातकों के लिए। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का कारण क्या है? तो कारण यह है कि बेरोजगारी अपने चरम पर है। बच्चा पढ़ लिख लेता है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलती। युवा हताश है, निराश है। अब वो इतना निराश हो चुका है कि वो सड़कों पर उतरा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी भयानक बांग्लादेश से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। किस तरीके से सदन पर कब्जा कर लिया गया है, प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर पर कब्जा कर लिया गया है। हालत यह हो चुकी है कि अब तख्ता पलट हो चुका है और प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देकर भाग खड़ी हुई हैं। जो बांग्लादेश में हुआ था वही भारत में हो रहा है। भारत में भी आप जानते हैं कि बेरोजगारी अपने चरम पर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वीडियो भी निकलकर सामने आई थी, खबर भी निकलकर सामने आई थी। आप
आपको याद होगा कि किस तरीके से सदन में 6 युवाओं ने घुसपैठ की, संसद की सुरक्षा में चूक हुई। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो बाद में पता चला ये वो युवा हैं जिनको रोजगार नहीं मिला है, ये वो युवा हैं जिनके पास 4-4 डिग्रियां हैं लेकिन इसके बावजूद उनके रोजगार नहीं मिला है। अब जब रोजगार नहीं मिला तो भारत में भी सदन में घुसपैठ हुई थी, और कैसे हुई थी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारत में भी हर चौथा ग्रेजुएट बेरोजगार है। दावा तो किया गया था कि अब हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, लेकिन रोजगार देना तो दूर की बात है, बेरोजगारी का आलम तो यह हो चुका है कि लोगों के घर में खाने को दाना नहीं है। ऐसे हालातों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश की परिस्थिति किस तरीके से लगभग सेम दिखाई दे रही है। बात की जाए अगर 2024 लोकसभा चुनाव की, तो CSDS की रिपोर्ट में भी निकलकर सामने आया था कि इस बार महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से भैंस खोल ले जाएंगे घुसपैठ या ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे जैसे मुद्दों पर चुनाव को केंद्रित रखा। तो जो बांग्लादेश में हुआ था वही भारत में हो रहा है। भगवान ना करे कि जो बांग्लादेश में जैसे तख्ता पलट हुआ है वैसे कभी भारत में हो, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, खबरें आप देख सकते हैं कि अपने आप में काफी कुछ बयां करती हुई नजर आ रही हैं। इन हालातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर खौफ भी दिखाई दिया। आप जानते हैं कि जब नतीजे घोषित होने वाले थे 2024 लोकसभा चुनाव के, तो उसके ठीक पहले संसद की सुरक्षा को ही बदल दिया गया। आप खबर देख सकते हैं, इसमें लिखा भी हुआ है कि पूरी तरह बदल जाएगी संसद की सुरक्षा व्यवस्था, CISF की टुकड़ी अब संभालेगी कमान। तो 4 जून को रिजल्ट आने वाले थे, उसके ठीक पहले मई में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संसद की सुरक्षा को बदल दिया गया। और तो और खबर यह भी निकलकर सामने आई कि आर्मी चीफ का कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। और सबसे ज्यादा गजब तो तब हो गया जब रिजल्ट आने वाला था उसके ठीक 1 दिन पहले IAS और IPS की नियुक्तियां की गई, और तो और उनका तबादला भी किया गया। जब यह खबर निकलकर सामने आई तो वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हर किसी ने यह सवाल किया, जब 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं तो उसके ठीक पहले मोदी सरकार इतने बड़े बड़े फैसले क्यों ले रही है, लेकिन इसका जवाब नहीं दिया गया। अब जवाब क्यों नहीं दिया गया आप अंदाजा लगा सकते हैं। खौफ तो साफ दिखाई दे रहा है। दावा तो किया गया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन सारे के सारे जुमले धरे के धरे रह गए हैं। किस तरीके से पब्लिक ठगा सा महसूस कर रही है, किस तरीके से युवा बेरोजगार हो चुका है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। आप भारत की परिस्थिति से अंदाजा लगा सकते हैं। हालत खराब हो चुकी है, और इन खबरों से तो ऐसा लगता है कि भारत भी बांग्लादेश की राह पर चल पड़ा है। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या भारत में भी खतरे की घंटी बज चुकी है?